हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज गजेंद्र। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर के बना है, प्रो प्लस नाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन के प्रो होते हैं या उनके बदले आकर उनका काम करते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इनके टाइप्स देखते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इन सभी प्रोनाउंस को डिटेल में देखते जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे एंड देम। सेकेंड आएंगे पोजेसिव प्रोनाउन, इसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं दिस, दैट, दीज, दोस। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है ईच, ईदर, नीदर। फिफ्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल है ईच अदर, वन अनदर। सिक्स्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ। सेवेंथ है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ। एट्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। नाइन्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल है हु, हुम, हुस, विच, दैट। टेंथ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनके एग्जाम्पल भी हैं हु, हुम, हुस, विच, वॉट। अभी तक हम लोगों ने सभी प्रोनाउन के एग्जाम्पल के साथ उनका एक क्विक रिव्यू लिया था। अब उनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। ये बेसिकली पर्सन पर बेस्ड होते हैं। पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इन तीनों पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई होता है और उसका प्लूरल वी होता है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है ही, शी, इट और उसका प्लूरल होता है दे। इन पर्सन के नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के रूप में यूज़ किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल आई एम ए टीचर, यू लाइक मी। यहाँ पर आई एम ए टीचर में आई सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है जो कि नॉमिनेटिव केस में है, और यू लाइक मी में मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है। वी आर एक्टिव, यहाँ पर वी नॉमिनेटिव केस यूज़ किया गया है और दे हेल्प अस, यहाँ पर अस वी का ऑब्जेक्टिव केस है। यू आर लेबोरियस, यहाँ पर यू नॉमिनेटिव केस में आया है और आई लाइक यू, इसका यू ऑब्जेक्टिव केस का यू है। ही टोल्ड हर, शी टोल्ड हिम। ही टोल्ड हर में ही सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है जिसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और शी टोल्ड हिम में हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है। दे आर क्रेजी, यहाँ पर दे नॉमिनेटिव केस का है और वी लाइक देम, यहाँ पर जो देम है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन देखेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी जो हम लोग पर्सन पढ़े थे उनके पॉजेसिव केस ही पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर माइन आई का पॉजेसिव केस है। दैट कार इज़ आवर्स, यहाँ पर आवर्स भी
वी का पॉजेसिव केस है। दिस पेन इज योर्स, यहाँ पर योर्स यू का पॉजेसिव केस है। दिस बिल्डिंग इज हिस, यहाँ पर हिस जो है ही का पॉजेसिव केस है। दिस फ्रॉक्स आर हर्स, यहाँ पर हर्स शी का पॉजेसिव केस है। डू यू नो दैम, यहाँ पर दैम दे का पॉजेसिव केस है। यहाँ पर जो हम केस की बात कर रहे हैं उसका मैंने अलग से वीडियो लेक्चर डाल रखा है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि पर्सन के कितने केस होते हैं। तो पर्सन के नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस, इन तीनों केस को ही पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखा गया है। जब आप केस पढ़ेंगे तो पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव भी मिलते हैं, जो कि हैं माई, अवर, योर, हिस, हर, इट्स एंड दियर। ये सभी किसी भी तरह से प्रोनाउन में नहीं आते हैं, इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का प्रोनाउन देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक थिंग्स की ओर संकेत करते हैं। जैसे नियरनेस को शो करने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस एंड दीज, और फार को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दैट एंड दोस। यहाँ पर जो दिस है वो सिंगुलर है और प्लूरल है उसका दिस, और दैट सिंगुलर है, दैट का प्लूरल दोस। दिस इज एन एप्पल, यहाँ पर हम जब दिस इज एन एप्पल कहेंगे तो एप्पल हमारे पास में है ऐसा डेमोन्स्ट्रेट होगा। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। बुक्स हमारे पास में है तब हम दीज आर माई बुक्स कहेंगे। दैट इज़ माई हाउस, जब हमारा घर हमसे कुछ दूर में रहता है तो दैट इज़ माई हाउस कहेंगे। और दोज आर बॉयज़, जब हमसे कुछ दूर में कुछ लड़के रहते हैं तो उन्हें दोज आर बॉयज़ कहते हैं। दिस और दैट में अंतर इतना ही है कि दिस से पास की वस्तुओं को संकेत करते हैं और दैट से दूर की वस्तुओं को। नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये एक समय पर एक ही पर्सन या थिंग की ओर संकेत करते हैं, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। ईदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू। नीदर मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर ऑफ टू। इट इज़ द नेगेटिव ऑफ ईदर। एग्जाम्पल देखेंगे, ईदर ऑफ यू कैन गो, नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू। ईच इज यूज्ड टू डिनोट everyone of a number of person or things taken singly। ईच का यूज प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है और उनको सिंगली लेते हुए उपयोग किया जाता है। ईदर का मीनिंग होता है प्रत्येक, सभी को एक एक करके। नीदर का मीनिंग होता है न तो वो न तो ये, इसका अर्थ है कोई भी नहीं। अब अगला देखेंगे प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये दो या दो से अधिक पर्सन के पारस्परिक संबंध को बताते हैं। ईच अदर, सोनम एंड कविता आर टॉकिंग टू ईच अदर, दो पर्सन के बीच के संबंध को बताते हैं। वन अनदर, द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीच, दो से अधिक पर्सन के बीच संबंध। इसमें बस अंतर इतना ही है ईच अदर वन अनदर में कि ईच अदर दो पर्सन के बीच के संबंध को बताता है और वन अनदर दो से अधिक पर्सन के बीच के संबंध को बताता है। नेक्स्ट प्रोनाउन हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका फॉर्मेशन पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ करके किया जाता है। इनका यूज़ तब किया जाता है जब किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। जैसे आई कट माई सेल्फ वेन आई वॉज मेकिंग डिनर लास्ट नाइट, यहाँ पर आई का माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी टुक हर सेल्फ टू द हॉस्पिटल, यहाँ पर शी का हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी गेव आवर सेल्व्स प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, यहाँ पर वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आवर सेल्व्स। सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनके पहले आने वाले प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन ही होते हैं। अब अगला देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। इनका फॉर्मेशन भी सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ करके। इनका यूज़ सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। जैसे आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रैवल, यहाँ पर माई सेल्फ जो है आई का एम्फेटिक प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ इज़ हिज वर्स्ट क्रिटिक,
यहाँ पर हिमसेल्फ जो है ही का एम्फेटिक प्रोनाउन है। द क्वीन हर सेल्फ अटेंडेड द पार्टी, यहाँ पर हर सेल्फ क्वीन का एम्फेटिक प्रोनाउन है। यहाँ पर जो एम्फेटिक प्रोनाउन है उनके पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रोनाउन हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये एक या एक से अधिक अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, बीइंग्स और प्लेसेस की ओर संकेत करते हैं। जैसे एनीबडी कैन स्विम, यहाँ पर एनीबडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मनी, यहाँ पर एवरीवन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नो वन इज सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, यहाँ पर नो वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैनी कैम बट फ्यू सेलेक्टेड, यहाँ पर मैनी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे प्रोनाउंस जो अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, बीइंग या प्लेस की ओर संकेत करते हैं उनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन सेंटेंस के क्लॉज या फ्रेज के साथ नाउन या प्रोनाउन के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। जैसे द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई अंकल, यहाँ पर मैन और अंकल के बीच रिलेशन को हु दर्शा रहा है। द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वॉज केयरलेस, यहाँ पर कौन सा ड्राइवर केयरलेस है इसको रिलेटिव प्रोनाउन बताता है। आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज़ यू वॉन्ट टू नो, यहाँ पर एक क्लॉज यू वॉन्ट टू नो और आई डोंट नो, इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन विच। टेक विच एवर वंस यू वॉन्ट, यहाँ पर टेक और वंस यू वॉन्ट, इन दोनों क्लॉज के बीच संबंध बता रहा है विच एवर। अब लास्ट प्रोनाउन हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट आर मेकिंग टुडे, यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन किया जा रहा है। हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट, यहाँ पर हु से क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हेन आर द बेस्ट डेज टू गो टू मॉल, यहाँ पर व्हेन से क्वेश्चन किया जा रहा है। हाउ मैनी टॉपिक्स डू यू हैव टू स्टडी, यहाँ पर हाउ से क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सब्जेक्ट, यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन किया जा रहा है। जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वे सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इस तरह से प्रोनाउन की यह वीडियो लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।